जैसे मैं बात करूं मार्केट की तो नॉर्मली शॉपिफाई स्टोर कितने प्राइस में रेडी हो जाता है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। लाइक शॉपिफाई बेसिक स्टोर लाइक स्टार्ट मतलब 15 से 30 हज़ार रुपये में बन जाती है। और ये मैक्सिमम जाती है जैसे किसी को कस्टम स्टोर बनवानी है, अपने डिज़ाइन खुद के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवानी है। जैसे तेरे पास लोग आते होंगे कि मेरे को शॉपिफाई स्टोर बनवानी है, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रहता है। लाइक जैसे कोई क्लाइंट आता है तो उनके दिमाग में रहता है कि मतलब जैसे अपनी शॉपिफाई स्टोर बना लेंगे तो अपनी सेल्स चालू हो जाएगी दूसरे दिन। ओके। बट शॉपिफाई में एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है कि मतलब स्टोर के बाद में उसमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है, जैसे एसईओ करना। तो अगर किसी को शॉपिफाई डेवलपमेंट चालू करना हो तो मतलब क्या नॉर्मली इनकम हो जाती है इससे, मतलब घर का खर्चा पानी चल सकता है। 90% शॉपिफाई बिजनेस ओनर्स सेम वही मिस्टेक करते हैं जिससे उनकी सेल्स लो होती है। आज एग्जैक्टली हम लोग वही सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। हेलो गाइस, माई सेल्फ सूरज, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ द सोशल बडीज। आज हमारे साथ हैं आशीष जो कि एक सर्टिफाइड शॉपिफाई डेवलपर है। आज हम उनसे वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एक न्यू बिजनेस ओनर्स को ध्यान में रखना चाहिए शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करते टाइम। तो आशीष, कैसा है तू? अच्छा भाई। तो शॉपिफाई डेवलपमेंट, जैसे तू तो हमारे काफी 2-3 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, तो तूने शॉपिफाई डेवलपमेंट ही क्यों चालू की और तूने यही क्यों सोचा कि चल शॉपिफाई ही करूंगा मैं? शॉपिफाई लाइक एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, स्केलेबल प्लेटफॉर्म है। जब मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया तो उस टाइम पे शॉपिफाई का बहुत ज़्यादा बूम था। तो मैंने सोचा कि इसमें मतलब ई कॉमर्स में अपन इसमें जा सकते हैं, इसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो तब से मतलब इसमें शॉपिफाई में सब चीज़ एक जगह मिल जाती है। लाइक पोस्टिंग हो गया इसमें, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें, बैकएंड का भी मतलब सब कुछ मिल जाता है इसमें। सो इसलिए मैंने मतलब स्टार्टिंग में बेसिक स्टार्ट किया, फिर मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ गया धीरे धीरे, तो मैंने फिर इसमें कंटिन्यू किया। ओके। तो यूजर पर्सपेक्टिव से कैसे होता है? जैसे मेरी शॉपिफाई स्टोर है तो उसका कैसा रहता है अगर मैं यूजर यूज कर रहा हूँ शॉपिफाई को? लाइक शॉपिफाई में यूजर पर्सपेक्टिव से मतलब ऐसा होता है कि लाइक उसमें सब कुछ मैनेजेबल होता है। लाइक उसमें मतलब थीम बेस होता है, कस्टम होता है। लाइक बेसिक वेबसाइट्स होती है, वो उसमें अपन मतलब थीम डाल के अपन उसको बना सकते हैं। उसमें मतलब क्लाइंट अपने एंड पे भी सब कुछ मैनेज कर सकता है। लाइक जैसे उसको कंटेंट वगैरह चेंज करना है, बैनर वगैरह चेंज करना है, तो वो अपने एंड पे कर सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है काफी इजी हो जाता है, तेरे कहने का मतलब है ना, काफी इजी हो जाती है चीजें उसके लिए मैनेज करना। जैसे तेरे पास लोग आते होंगे कि मेरे को शॉपिफाई स्टोर बनवानी है, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रहता है? लाइक जैसे कोई क्लाइंट आता है तो उनके दिमाग में रहता है कि मतलब जैसे अपनी शॉपिफाई स्टोर बना लेंगे तो अपनी सेल्स चालू हो जाएगी दूसरे दिन। ओके। बट शॉपिफाई में एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है कि मतलब स्टोर के बाद में उसमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है, जैसे एसईओ करना पड़ता है वेबसाइट का, उसमें मेटा एड्स वगैरह रन करने पड़ते हैं, रेगुलरली उस पर वर्क करना पड़ता है, तब जाके उसमें सेल आता है। अब बेसिक तो शॉपिफाई तो सिर्फ एक स्टोर है, आपके जो प्रोडक्ट्स है आपने रख दिए, लेकिन उसको जिस हिसाब से मार्केट करेंगे तो ही सारी चीजें उसमें सेल आएगी। हाँ, तो मतलब लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि शॉपिफाई स्टोर बना दी तो सेल आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। जैसे मैं बात करूं मार्केट की तो नॉर्मली शॉपिफाई स्टोर कितने प्राइस में रेडी हो जाता है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? जैसे आप किसी को वेबसाइट बना के देते हो तो कितने में रेडी हो जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है? लाइक शॉपिफाई बेसिक स्टोर लाइक स्टार्ट मतलब 15 से 30 हज़ार रुपये में बन जाती है। और ये मैक्सिमम जाती है जैसे किसी को कस्टम स्टोर बनवानी है, अपने डिज़ाइन खुद के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवानी है, तो 50,000 से लाइक 2 लाख रुपये तक जाती है। वो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। तो बाकी बेसिक स्टोर में बनता है मतलब सिंपल पेजेस बनते हैं और वो रेडी टू सेल हो जाता है। तो बेसिक थीम बेस्ड स्टोर बनती है। और बाकी एडवांस अगर कस्टमर को चाहिए तो वो उसके क्लाइंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फिर उस अकॉर्डिंग बजट डिपेंड करता है उस पर। तो बेसिकली अगर जिसको भी शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करानी है, जिसका कम बजट है, तो वो एक मिनिमम स्टोर बना के उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। फिर एक बार जब अच्छे से सेल्स वगैरह आने लगी तो फिर उसको अच्छे से कस्टमाइज करके एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली शॉपिफाई स्टोर बनवा सकते हैं। मतलब अगर जिसका बजट नहीं हो तो 15,000 एक मिनिमम प्राइस है जिससे वो शॉपिफाई का अपना बिजनेस ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकता है। ओके। जैसे मेरे हमारा भी मार्केटिंग एजेंसी है, तो लोगों को क्या रहता है कि मेरा एक पहले से मैंने थीम बाई करके रखा है, तो मैं वो थीम पे काम कर सकता हूँ या मुझे नई थीम बनवानी पड़ेगी? ये लोगों के मतलब डाउट्स होते हैं मेरे पे। तो क्या होता है कि बेसिकली अगर किसी ने थीम बाई करके रखा है तो उसको नया थीम लेना पड़ेगा, हम उस पे एग्जिस्टिंग थीम पे काम कर सकते हैं? लाइक वो डिपेंड करता है, लाइक जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे एक थीम ले रखी है उसने, अगर उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है थीम के अकॉर्डिंग, तो अपने को फिर अलग से उसमें सेक्शन वगैरह कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अपने को समझ में आ रहा है कि वो जो थीम ले रखी है उसमें उसमें मैनेज हो जाएगा सब कुछ, तो अपन उसी एग्जिस्टिंग थीम के साथ आगे जा सकते हैं। ओके।
मतलब अगर थीम उसने जो बाई की है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से Compatible मैच है हो तो रही है तो हम आगे जा सकते हैं, वरना फिर हमें नई थीम या फिर कुछ अलग हाँ, अप्रोच अलग। से ट्राई करना पड़ेगा। जी। ये सब तो ठीक की बात है। तो अदर देन शॉपिफाई क्या चीजें आप करते हो? कभी ऐसा क्लाइंट मिला है आपको कि जैसे वो बहुत हैरान कर दिया हो आपको, मतलब परेशान कर दिया हो? ऐसे क्लाइंट्स भी आते होंगे, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका उनके लाइक साथ? कई क्लाइंट्स होते हैं जो मतलब प्रोजेक्ट को लंबा खींचते रहते हैं धीरे धीरे। हाँ। लाइक वो टाइम पे अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर नहीं करते, उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो बारी बारी में मतलब चेंजेस शेयर करते रहते हैं, मतलब उसको समझ नहीं आता है तो वो दोबारा चेंज करवा देता है वो। अच्छा, तो ऐसे होता है, ये तो मतलब बेसिक है, ये तो एक 10 क्लाइंट है 2 क्लाइंट तो मिलते ही हैं ऐसे। ऐसे मिलते ही है मतलब। चलता ही रहता है। और मतलब शॉपिफाई को छोड़ के आपको क्या क्या, मतलब ऐसे खाली दिन में क्या क्या करना पसंद है? लाइक मेरे को क्रिकेट वगैरह खेलना बहुत पसंद है, तो मैं खाली टाइम में खेलता हूँ। हाँ। और लाइक सुबह शाम वॉक करना भी थोड़ा पसंद है। ओके, तो अगर किसी को शॉपिफाई डेवलपमेंट चालू करना हो तो मतलब क्या नॉर्मली इनकम हो जाती है इससे? मतलब घर का खर्चा पानी चल सकता है किसी के पास? मतलब कैसा हाँ, होता है? मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली वो इजीली सीख सकता है, शॉपिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। आजकल तो बहुत सारे रिसोर्स हो गए सीखने के लिए, लाइक यूट्यूब से भी सीख सकता है, गूगल वगैरह से सर्च वगैरह करके, एआई वगैरह आ गया आजकल, तो उससे इजीली कर सकता है वो। तो स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है आपके हिसाब से, अगर किसी को ने शॉपिफाई डेवलपमेंट चालू की है तो? सैलरी लाइक डिपेंड करता है वो स्टार्टिंग मतलब कहाँ से कर रहा है। छोटी या तो इंटर्नशिप कर रहा है तो उसको मतलब 8-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकता है वो। और लाइक उसको अच्छा नॉलेज है, अच्छा हो गया उसको एक्सपीरियंस, तो कोई अच्छी कंपनी मिल गई उसको, किसके तो रेफर हो गया वो, तो वो मतलब 20 से 30 हज़ार रुपये तो मिल जाते हैं स्टार्टिंग में। ओके, ठीक है। तो नॉर्मली अगर किसी ने शॉपिफाई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करवाना हो तो एक क्या टाइम ड्यूरेशन होता है एक शॉपिफाई डेवलपमेंट चालू करके वो प्रोजेक्ट को फिनिश करने तक का? क्या मतलब कितना टाइमलाइन होता है उसका? लाइक एक बेसिक स्टोर होता है शॉपिफाई का, उसको यूजुअली 1 to 2 वीक्स लगते हैं, उसमें वो सब कुछ इंक्लूड करता है उसमें। लाइक उसमें डिजाइन वगैरह क्रिएट हो जाती है, जितनी में इंटीग्रेशन पार्ट होते हैं जैसे पेमेंट गेटवे रहता है, शिपिंग का रहता है, डोमेन वगैरह रहता है, तो सब कुछ 2 वीक के अंदर सब कुछ कंप्लीट होकर वेबसाइट लाइव हो जाती है। ओके, जैसे वेबसाइट लाइव, मतलब अगर किसी को जल्दी है और उसको ई कॉमर्स स्टोर बनवाना है तो शॉपिफाई एक प्रिफरेबल वे है जिससे वो अपना टाइम बचा के सारी चीज़ें कर सकता है। मेरे को एक नॉर्मली डाउट है, जैसे शॉपिफाई और जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, रिएक्ट है, वर्डप्रेस है, तो शॉपिफाई और वो सारे टेक्नोलॉजीज में शॉपिफाई कैसे बेटर है वो टेक्नोलॉजीज? लाइक शॉपिफाई जैसे कि मैंने पहले बोला कि उसमें मतलब खुद का इकोसिस्टम है सारा, उसमें मतलब डैशबोर्ड वगैरह है, जैसे रिएक्ट वगैरह कस्टम वेबसाइट्स है, तो उसमें सब कुछ बैकएंड अपने को अलग से बनाना पड़ता है, और उसको मैनेज करना भी मतलब क्लाइंट खुद अपने एंड पे हैंडल नहीं कर पाता उसको। ओके, वो उसको अलग से या तो किसी को पर्टिकुलर बंदा रखना पड़ेगा या फिर पर्टिकुलर टीम रखनी पड़ेगी मैनेज करने के लिए। बाकी शॉपिफाई में ऐसा होता है कि उसमें मतलब सब कुछ इजीली मैनेज होता है, डैशबोर्ड उसका मतलब इजी टू यूज रहता है सब कुछ, जैसे ऑर्डर्स वगैरह हो गया उसमें। ओके, और जो तो मतलब कोई कस्टम वेबसाइट बनाए तो उसको एक तो पर्सन रखना पड़ेगा वो वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, सर्वर की कॉस्ट भी अलग से आएगी और मतलब हेडेक बढ़ जाएगा एक तरह से। लेकिन शॉपिफाई अगर वो लेता है तो उसको काफी इजी पड़ जाएगा सारी चीजें मैनेज करना। ओके, जैसे मेरे एक कस्टमर है, उनका ये सवाल था कि जैसे फॉर एग्जांपल उनका एक शॉपिफाई स्टोर है तो वो मल्टीपल कंट्रीज में सेल कर सकते हैं क्या वो शॉपिफाई स्टोर के थ्रू? हाँ, मल्टीपल उसमें शॉपिफाई में क्या रहता है कि मार्केट्स का ऑप्शन रहता है उसमें, लाइक अपन उसमें एक ही जगह से मैनेज करके अपन अलग अलग कंट्री में सेल कर सकते हैं। ओके, लाइक अपने को दूसरी जगह भी सेल करना तो वहाँ के हिसाब से अपन प्राइस वहाँ के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, उसमें सब कुछ फीचर रहता है शॉपिफाई में। एक पर्टिकुलर मतलब डेडिकेटेड एक फीचर रहता है मार्केट्स का, तो अपन हो सकता है इधर उसमें शॉपिफाई के थ्रू मल्टीपल कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। तो जैसे अभी इतने सारे एआई चल रहा है, क्लाउड आ गया है, बहुत सारे एआई टूल्स आ गए, तो इस पे ये जो शॉपिफाई का मार्केट है उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर आपका मार्केट सेफ है, इसमें एआई वगैरह इतना यूज नहीं हो रहा है? नहीं, शॉपिफाई में मतलब एआई आ गया, लेकिन शॉपिफाई के लिए बेस्ट भी है, मतलब एआई जैसे शॉपिफाई में बहुत सारे काम है जो एआई के थ्रू हो जाते हैं आजकल। लाइक उसमें शॉपिफाई के एडिटर में भी एआई आ गया, उसमें हम इजीली अपने को कुछ सेक्शन वगैरह क्रिएट करवाना तो उसमें अपन प्रॉम्प्ट डालेंगे तो इजीली बना के दे देता है। तो एआई तो मतलब हेल्पफुल ही है एक तरीके से देखा जाए तो आप और मेरे कुछ सवाल है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक स्टोर मतलब एक शॉपिफाई स्टोर ओनर है तो उसके स्टोर में कौन कौन से ऐसे 3-4 ऐप्स होने चाहिए जो रिकमेंडेड है आपकी तरफ से, जो कि उसके सेल्स में हेल्प करेंगे उसके? लाइक बेसिकली रहते हैं जैसे एक सर्च एंड डिस्कवरी ऑप्शन रहता है, उसमें लाइक फिल्टर्स वगैरह के लिए होता है वो। ओके, तो अपन वो यूज़ कर सकते हैं, और उसमें लाइक जैसे फ्रिक्वेंटली बोट टुगेदर वाला रहता है, जो प्रोडक्ट पेज में यूज़ कर सकते हो अपन। लाइक जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अपन को उसके सिमिलर प्रोडक्ट दिखाने अपने को,
राइट साइड में, या अपने को बंडल में दिखाना है कि एक के साथ ये प्रोडक्ट आप लोगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बंडल डिस्काउंट करके आता है एप्लीकेशन, वो वाला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे अपन एप्लीकेशन यूज़ करके अपनी सेल को ग्रोथ कर सकते हैं। ओके। जैसे क्या होता है कई बार कि वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है तो हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो शॉपिफाई में भी ये सेम चीज़ फेस होती है या शॉपिफाई कभी क्रैश ही नहीं होता? शॉपिफाई में ऐसा नहीं होता है कभी भी। लाइक शॉपिफाई का खुद का, लाइक मैंने पहले बोला कि ऐसा एक बड़ा इकोसिस्टम है उसका। लाइक उसमें सिक्योरिटी के हिसाब से और ऐसे डेटा ब्रीच के हिसाब से उसमें ऐसा कभी कुछ शिकायत नहीं आती, वो हमेशा मतलब परफेक्टली वर्क करती है। तो अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो शॉपिफाई के चार्जेस कैसे होते हैं? अगर कोई यूज़र बाई करना चाहता है या शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट डेवलप करवाना चाहता है तो शॉपिफाई के खुद के क्या चार्जेस रहते हैं फॉर सर्वर एंड ऑल? शॉपिफाई के लाइक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है, उसके अलग अलग प्लान है। बेसिक प्लान हो गया, एडवांस हो गया। लाइक उसके स्टार्टिंग बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 2000 रुपये पर मंथ से। लाइक शॉपिफाई उसको 3 मंथ के लिए 20 रुपये में देता है, 20 रुपये पर मंथ के हिसाब देता है। 3 मंथ के अंदर अपन बना के अपना देख सकते हैं, उसमें मार्केटिंग वगैरह करके सेल अच्छी आ रही तो अपन आगे जा सकते हैं। बट और अपन उसको अपने अच्छे नहीं आ रही अगर सेल हो रहा तो अपन बंद करना चाहे तो बंद भी कर सकते हैं 3 महीने, तो कॉस्टली नहीं पड़ेगा 3 महीने में। ओके, तो ऐसा होता है। ठीक है। तो आशीष से हमने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं जो भी हमारे दिमाग में थे। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो शॉपिफाई के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और गेस्ट को लाएंगे जो अलग फील्ड में होंगे, जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम सूरज, द CEO एंड फाउंडर ऑफ द सोशल बडीज। थैंक यू।